कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी गुजर गई है और हमको न्याय चाहिए और मेरी मम्मी चाहिए। और मम्मी क्या मम्मी कब आएगी? मम्मी कब आएगी? हम कहाँ से मम्मी दें? हम लोग भी बीत रहा है ना, कैसे हम लोग बिता रहे हैं और हम लोग के साथ इतना वो किए हैं। अगर वो निर्दोष थे, वो गलती नहीं किए होते तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए? नहीं करवाने दिए, जान रहे थे ना कि पोस्टमार्टम करवाने से पता चल जाएगा हम लोग को। अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? आत्महत्या। हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। अगर हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग सच में कह रहे थे, हम सभी परिवार, मेरा यही परिवार है और कोई नहीं है सर, हम लोग मर जाएंगे। जब न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सर? कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कप्तान साहब का हम सीएमओ को भेजेंगे, सीएमओ यहाँ कप्तान साहब भेजे कि नहीं, सीएमओ ने साफ मना कर दिया। मेरे यहाँ कहीं से कोई लेटर नहीं आया। उसके बाद जाके मैं सीएमओ से मिला, मैं खुद अपने हाथ से उनको लेटर दिया। उन्होंने कहा मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा मैं लड़ूंगा सर, मेरी हैसियत है उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लड़ने की। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे और आखिरकार इस परिवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आना ही क्यों पड़ा? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम बात उस परिवार की कर रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाया है एक बड़े डॉक्टर के ऊपर और उनके हॉस्पिटल का नाम है ग्रीनलैंड। सुधीर गुप्ता की लापरवाही के वजह से इनकी पत्नी की मौत होती है, ऐसा इनका कहना है और इनका मानना है। हम पूरी बात जानना चाहेंगे कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। आप बताइए कि क्या हुआ था, शुरू से ही बताइए कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो किन आधार पर लगा रहे हैं और क्या क्या वाकया हुआ था? सर जैसे हुआ ये कि मैडम को हमारे प्रेगनेंसी था और प्रेगनेंसी के साथ में उनको हाई ब्लीडिंग की दिक्कत थी। मैं गरिमा मौर्य मेडिकल की भूतपूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं। उनका निजी अस्पताल है इंजीनियरिंग कॉलेज गेट नंबर 1 के पास। तो उन्होंने उनके यहाँ मैं उनको दिखा रहा था। 7वें महीना में उनको केस नहीं समझ में आया तो उन्होंने मुझे डॉक्टर सुधीर गुप्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सजेशन दिया कि आप वहाँ चले जाइए, वहाँ डॉक्टर गायनो के स्पेशलिस्ट हैं और आपके पत्नी को वही ठीक कर पाएंगे। मैं उनके यहाँ से अपने पत्नी को लिया और फिर मैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता का नंबर लिया। नंबर से मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेडिकल ना जाके आप ग्रीनलैंड चले आइए। मैं सोचा ठीक है, वैसे भी मेडिकल कोई जाना नहीं चाहता है तो सर मैं ग्रीनलैंड चला गया। ग्रीनलैंड जाने के बाद डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब को मेरी पत्नी ने खुद कहा कि सर देखिए फंसाइएगा मत, हमारे 2 बच्चे हैं और अगर आपके बस का हो तो मुझे रोकिए, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं और भी जाके लखनऊ दिल्ली भी मैं जाके इलाज करा सकती हूँ। उन्होंने कहा आप घबराइए मत, ऐसे केस हमारे पास हर दूसरे दिन आते हैं, आप मेरे बारे में पता करिए, मैं गायनो का स्पेशलिस्ट हूँ। ये सब कह के मुझे उन्होंने रोक लिया। रोकने के बाद सर उन्होंने खुद अल्ट्रासाउंड किया। ये बताइए शुक्ला जी कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर हैं और रेप्यूटेड डॉक्टर हैं, एक दिन में बहुत ऑपरेशन करते हैं, सक्सेसफुल भी रहता है। वो ग्रीनलैंड क्यों भेज रहे हैं? उन्हीं का हॉस्पिटल है क्या? उन्हीं का अस्पताल है ग्रीनलैंड। कल के स्टेटमेंट में आप देख भी लीजिए, उन्होंने कल रिजाइन किया है मेडिकल से और कहते हैं कि 6 महीना पहले ही मैं रिजाइन कर दिया हूँ। तो जब 6 महीना पहले रिजाइन किए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल क्यों की है? और निजी कारण जो था वो निजी कारण उन्होंने क्यों नहीं बताया कि क्या कारण था जिसके वजह से आप मेडिकल कॉलेज छोड़ रहे हैं? फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सर उन्होंने खुद अल्ट्रासाउंड किया, दवा ववा दे के हम लोगों को कहे कि जाइए 15 दिन बाद आइएगा और आप 15 दिन के बाद जब आएंगे तो इनको हम एडमिट करेंगे और 1-2 दिन जैसा भी होगा स्थिति देखेंगे, हम ऑपरेशन करेंगे। फिर सर 15 दिन बाद हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ जाते हैं बताए हुए डेट पे। जाने के बाद डॉक्टर साहब फिर पत्नी को देखते हैं। देखने के बाद फिर उन्होंने दवा दे दिया 1 महीने का और कहा कि आपका 10 अगस्त को डेट पूरा हो रहा है, आप 10 अगस्त को आइएगा, हम ऑपरेशन करेंगे। तो सर 3 को ही सुबह में पत्नी को ब्लीडिंग की दिक्कत हो गई। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ ले गया, डॉक्टर साहब ने उनको देखा, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मुझे कहें कि जाइए आप 3 यूनिट ब्लड ले आइए, ब्लड कम है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड चढ़ाएंगे फिर इनका ऑपरेशन करेंगे। फिर सर हम ब्लड लेने चले गए और इधर डॉक्टर साहब बिना मेरे मतलब मुझसे ना पूछे ना जाचे मेरे पत्नी को ऑपरेशन रूम में ले जाकर उनका ऑपरेशन कर दिए। बच्चा निकाल दिए, बच्चा जो कि आपके सामने है और 12-15 पे इनके बर्थ सर्टिफिकेट में टाइम दिया हुआ कि 12-15 पे ये हुई है। 12-15 पे ये हुई, मैं 1 बजे ब्लड लेके आया, 2 यूनिट ब्लड दिया, डॉक्टर साहब चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद सर उनको आईसीयू में शिफ्ट किए। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद फिर 1 घंटे बाद 2-2:30 बज रहा था सर, उस समय उन्होंने कहा मुझसे
कि जाइए 1 यूनिट ब्लड और 4 यूनिट प्लाज्मा ले आए। मैं मेडिकल कॉलेज गया, वहाँ मुझे समय लगा, इसकी वजह से मैं किसी ने मुझसे कहा फातिमा चले जाइए। मैं सर फातिमा गया। फातिमा में भी वही हुआ कि मैंने टाइम लगा 4:30 बजे माता जी के फ़ोन से डॉक्टर खुद फ़ोन करते हैं कि आपकी पत्नी को मैं मेडिकल कॉलेज ले चल रहा हूँ, हो सकता है इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। तो अब हमने कहा ठीक है सर, जैसा उचित लगे। हमने उनसे पूछा भी उस समय कि मेरी पत्नी कैसी है। उन्होंने कहा आपकी पत्नी ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है शुक्ला जी, हो सकता है कि इनको वेंटिलेटर पे रखना पड़े, जो मेरे यहाँ है नहीं, इसीलिए मैं इनको मेडिकल कॉलेज ले जा रहा हूँ। सर मैं 5:15 पे मेडिकल कॉलेज पहुँचा था, उसी समय मेरी पत्नी खत्म हो गई थी। ये लोग सिर्फ नाटक किए, 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी हम लोगों को वहाँ उनको वेंटिलेटर पर रखे हैं, डॉक्टर लोग लगे हुए थे, लेकिन उसको कुछ इलाज नहीं हो रहा था सर, बस वो दिखाने के लिए हो रहा था। और 7 बजे तक उनकी मृत्यु घोषित कर। और हमारे साथ इनकी माँ भी हैं, यानी जो इनकी मौत हुई है, इनकी बहू की मौत हुई है। हम जरा इनसे जानते हैं कि ये क्या कह रही हैं। आप ये बताइए कि जब मतलब हॉस्पिटल, ग्रीनलैंड हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज तक की जो यात्रा थी, उसमें एम्बुलेंस था, एम्बुलेंस में आपको बैठाया गया और क्या हुआ था ये बताइए, कुछ बॉडी में हरकत हो रही थी या नहीं हो रही? जैसे जब वो डॉक्टर साहब हमसे बोले, बुलाएं हमको, हमें क्या गार्जियन कौन है, तो हम गए, क्या देखिए इनको मेडिकल ले जाना पड़ेगा। हम कहा क्यों? काला नहीं, यहाँ मेडिकल इसलिए ले जाना पड़ेगा कि कुछ मशीनें हमारे पास नहीं हैं, वहाँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। तो हम कहें ठीक है, हमारे लड़के से बात कर लीजिए, फ़ोन हम इसको लगा के दे दिए, क्या ठीक है बात करवा दीजिए। हम इसके पास फ़ोन लगा के दिए, अब इससे जो बात की है भाई यही दोनों जानेंगे, ठीक है ले जाइए। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस, हम कहे देखिए डॉक्टर साहब बताइए लड़के को हमारे यहाँ जाने दीजिए, तब आप मेडिकल ले जाइएगा। कहें कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, हम साथ में लेकर चल रहे हैं। एम्बुलेंस में आप बैठी थी? हम एम्बुलेंस में बैठे थे। कोई बॉडी में इस तरह की कोई हरकत दिखाई दे रही थी या क्या महसूस हो रहा था? नहीं, कुछ नहीं महसूस होता, वो एकदम लेटी थी, उसमें कोई दिन वो हिल रही थी, न डुल रही थी, वो एकदम लेटी थी। हाँ, कोई बात ठीक नहीं थी। वो लोग 2 लोग बैठे, उसको लेकर के, उसके बगल में 2 लोग के बाद हम बैठे एक सीट पे, और वहाँ सब लोग 2-3 लोग वहाँ खड़े थे, सब लोग चेयर और लेकर के मेडिकल कॉलेज में। वहाँ डॉक्टर साहब पहले फ़ोन से सेट कर लिए थे। तो आप बताइए भाई साहब कि आप इतना ज़्यादा मतलब लोगों के यहाँ गुहार लगा चुके हैं, बता रहे हैं कि सीएमओ साहब के यहाँ गए, सबके यहाँ गए, अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? आत्महत्या। तो हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। अगर हम लोग के साथ न्याय नहीं हुआ तो हम लोग सच में कह रहे हैं, हम सभी परिवार, मेरा यही परिवार है और कोई नहीं है सर, हम लोग मर जाएंगे। जब न्याय मिलेगा ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सर? कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कप्तान साहब का हम सीएमओ को भेजेंगे, सीएमओ यहाँ कप्तान साहब भेजे कि नहीं, सीएमओ ने साफ मना कर दिया, मेरे यहाँ कहीं से कोई लेटर नहीं आया। उसके बाद जाके मैं सीएमओ से मिला, मैं खुद अपने हाथ से उनको लेटर दिया, उन्होंने कहा मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा मैं लड़ूंगा सर, मेरी हैसियत है उस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लड़ने की। मुकदमा में क्या होता है मुझे नहीं पता है, मैं मुकदमा नहीं करूंगा सर। मुझे जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले प्रशासन से, डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सर, बस यही चाहिए और कुछ नहीं सर। जैसा कि आपने देखा कि एक रसूखदार डॉक्टर का इतना रसूख है कि उसके खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको गुहार लगानी पड़ रही है यहाँ पे मीडिया के सामने आके, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पे। बेटा कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मेरी मम्मी गुजर गए हैं और हमको न्याय चाहिए और मेरी मम्मी चाहिए। अब मम्मी क्या कब आएगी? मम्मी कब आएगी? हम कहाँ से मम्मी दें? हम लोग पे बीत रहा है ना, कैसे हम लोग बिता रहे हैं, और हम लोग के साथ इतना वो किए हैं। अगर वो निर्दोष थे, वो गलती नहीं किए होते तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाए? नहीं करवाने दिए सर। जान रहे थे ना कि पोस्टमार्टम करवाने से पता चल जाएगा हम लोग को। ये वही बच्ची है जो जन्म लिखी उनके, देख सकते हैं ये वही बच्ची है जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, और आरोप लगाया है उनके घर वालों ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ऊपर कि उनकी लापरवाही की वजह से जैसे भी उनके पत्नी की मौत हो गई। बेटा कहाँ आए हो आप? पता है ये कौन सी जगह है? इस बच्ची को ये नहीं पता है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन
इतना जरूर पता है कि कहीं ना कहीं उसको न्याय मिलेगा और उसी न्याय की उम्मीद आंखों में लिए ये बच्ची और ये पूरा परिवार यहाँ पर आया है कि जल्द से जल्द इसके माँ की जो मौत हुई है उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई तो जरूर हो। अपने सहयोगी सतीश के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं स्नेह पांडे।